जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। कहते हैं ना कि राजनीति में ना ही कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई जो है किसी का स्थायी दुश्मन होता है। बात हम करते हैं राजा भैया और अनुप्रिया पटेल जी के बारे में। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर ये आई थी कि राजा भैया जो है अमित शाह से बेंगलोर में इनकी मीटिंग होती है और अमित शाह जी को ये भरोसा दिलाते हैं कि राजा भैया तो आप बीजेपी का साथ देंगे, इस साथ में धनंजय सिंह भी टिकट वापस करेंगे और वो भी बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन धनंजय सिंह जी तो बीजेपी के पक्ष में चले गए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब जो है राजा भैया जो कुंडा के राजा कहे जाने वाले हैं, अब वो बीजेपी के पक्ष में ना जाकर अब खुले तौर पे जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा गया है कौशाम्बी लोकसभा सीट हो या पूर्वांचल की अन्य जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर मतदान हो चुका है या फिर 25 मई को होने वाला मतदान है, उसमें समर्थन करते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी का राजा भैया जी। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात करें तो अभी कुछ ही दिनों पहले अनुप्रिया पटेल जी जो हैं मिर्ज़ापुर से लोकसभा की प्रत्याशी और अपना दल की एक बड़ी नेता और 2 बार से बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं, तीसरी बार भी मैदान में उतरी हैं। एक जन लोकसभा करने के लिए प्रतापगढ़ में जाती हैं। प्रतापगढ़ में लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने के दौरान उनके भाषण में ये कहती हैं कि राजा के पेट से ही अब राजा पैदा नहीं होगा, अगर राजा पैदा होगा तो वो ईवीएम के बटन से पैदा होगा। कुंडा के क्षेत्र में जाने के बाद या फिर आजमगढ़ क्षेत्र में जाने के बाद अगर कोई ऐसा कहता है तो जाहिर सी बात हो कि वो राजा भैया की तरफ इशारा कर रहा है। राजा भैया इस पर जो कहते हैं कि अगर उनको प्रचार करना था तो आती प्रचार करके अपने प्रत्याशी का चुपचाप चली जाती, किसी का नाम लेने की या फिर किसी को निशाना साधने की क्या ज़रूरत थी। यही कारण है कि अब अनुप्रिया पटेल और राजा भैया में चुनावी जंग तो छिड़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही अब पार्टी का बंटवारा भी हो गया है। वही राजा भैया कुछ दिनों तक माना यह जा रहा था कि अपने बैक साइड से जो है समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब फ्रंट पे आ चुके हैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जो है बहुत जल्द से जल्द वो चुनावी जनसभा करने मिर्ज़ापुर में जाएंगे। कहीं ना कहीं राजा भैया का कुंडा के बाद भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो पड़ता है, क्योंकि राजा भैया एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के कि कुंडा के साथ साथ उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ता है। ख़ास तौर से पूर्वांचल की जो लगभग 25 सीटों में अगर देखा जाए तो 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर लगभग जो राजपूत वोटर है वहां उनका वोटर्स जो है लगभग 1 लाख के आसपास है। अगर 1 लाख आसपास के कुछ ही अगर ट्रांसफ़र कराने में सफल हो जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ राजा भैया, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा वो बहुत भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस बात से भी डर गई है कि धनंजय सिंह जी को तो अपने पक्ष में कर लिया गया, लेकिन क्या राजा भैया अब अपने पक्ष में नहीं हो सकते हैं। वहाँ तो टिकट वापस करने की बात आई थी, जो कि एक बड़ा मैटर होता है टिकट वापस करना किसी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का। यहाँ तो कोई टिकट भी वापस नहीं करना है, चुनावी मैदान में सिर्फ प्रचार करने जाना है राजा भैया जी को। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मानते हैं बीजेपी से तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। और पूर्वांचल की लगभग अब तक की जो बची हैं छठवें और 7वें लोकसभा की सीटें, अगर 14 जो सीटें हैं 6वें लोकसभा में और 13 सीटें जो हैं 7वें लोकसभा में बची हैं, इस पर सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। यही कारण है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से डर गई है कि कहीं राजा भैया अगर चुनावी मैदान में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक देते हैं तो जाहिर सी बात है कि चंदौली हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो या फिर आजमगढ़ हो या फिर संत कबीर नगर समेत तमाम जो ज़िले ऐसे हैं जहां पर ठाकुर मतदाताओं की संख्या और राजा भैया की पकड़ एक अच्छी खासी मानी जाती है, वहां पर सीधा नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी चुनावी अपडेट होगी मैं आप तक ज़रूर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।